अब दिल्ली की खबर की, जहां दिल्ली की नई बॉस अब आतिशी बन चुकी हैं। विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ है और चर्चा लगातार हम कर रहे थे। इसी बीच में हमने आपको मुख्यमंत्री के बारे में भी सुनवाया, किस तरह से आज वो पहुंचे हैं वाराणसी में और विश्वकर्मा जयंती को लेकर संबोधित भी कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। अविरल मलक साहब हैं, वाचस्पति द्विवेदी जी हैं, सुनील कौशिक साहब हैं और प्रखर श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ गए। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं, नेता हैं और अधिवक्ता भी हैं। सबसे पहले शुरुआत प्रखर जी आपके साथ ही कर रहा हूं। कल जब हम इस चीज पे चर्चा कर रहे थे, परसों भी हमने चर्चा करी कि कौन फेस होगा, तो जो 4 नामों पे मैंने सहमति मांगी थी, 2 नाम बड़ी प्रमुखता से चल रहे थे और आज मुहर लग गई आतिशी जी पर। किस तरह से इस फैसले को देखते हैं और अब आगे की राजनीति, हरियाणा चुनाव, दिल्ली चुनाव और ये महिला वाला जो आपने दांव चला है? विकास जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को नमस्कार। देखिए विकास जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आतिशी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि अब वो आने वाले वक्त की नई मुख्यमंत्री दिल्ली की होंगी। विकास जी, निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही मैं कहूंगा एक बहुत ही अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है। और ये जो बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी एक अटकलें लगाई हुई थी ना विकास जी, कि सुनीता केजरीवाल के लिए रास्ता बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और अब सुनीता केजरीवाल आने वाले वक्त की नई मुख्यमंत्री होंगी। देखिए, हमने आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाकर, हमारे विधायक दलों ने मुख्यमंत्री बनाकर यह साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी के अंदर महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है। हाँ देखिए, मैंने आपके चैनल में पहले ही बैठा और आज भी मैं यही बात कहूंगा। हम सब, हमारे जो नेता हैं वो है माननीय अरविंद केजरीवाल। हम उनकी अगुवाई में, हम उनकी छत्र छाया में ही हम अब राजनीति करते हैं। और हमारा हर एक कार्यकर्ता और हमारा हर एक विधायक, हमारा हर एक नेता खुद में एक अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के विजन को लेके आगे चल रहा है और आगे चलता रहेगा। जी चलिए, लौट रहा हूं मैं आपके पास। वाचस्पति साहब, आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हमने तो महिलाओं का सम्मान किया है और ये बताया है कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। सुनीता केजरीवाल का जो नाम चल रहा था उससे वो इतर हैं। जी वाचस्पति साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो उन्होंने महिलाओं को बनाया है उस स्टेप गोट उन्होंने ढूंढा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे यसमैन उनकी वही है। सबसे ज्यादा आसानी से उन्हीं के लिए यसमैन कहने वाले हैं। बाकी तो उनके यहाँ बड़े हेंचमैन हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता हैं उनके, बड़े बड़े नेता हैं उनकी। जिजेविषा भी ज्यादा होगी डेफिनेटली। वो सब बातें ठीक है, उनका स्वागत करते हैं एक महिला होने के नाते मुख्यमंत्री। लेकिन साथ साथ में अर्ज कर दूं कि ये 3 चीफ मिनिस्टर महिला दिल्ली की हुई हैं, उनमें शॉर्टेस्ट टर्म जो होगा वो स्वाति जी इनका होगा, ये मैं बता रहा हूँ। कन्वेंसिंग करने का हरियाणा में, तो निश्चित रूप से वो हमारा काटेंगे। जब वो तो हमेशा हमारा ही नुकसान करते रहे हैं, चाहे आप गुजरात का देख लें, चाहे वो पंजाब का देख लें, चाहे वो हमारा दिल्ली का देख लें। तो वो सबसे ज्यादा बीजेपी से हमें कभी इतनी तशद्दुद नहीं हुई है, हमें उतना तकलीफ नहीं हुई है। तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती रही है हमें उन्हीं के साथ होती रही है। लेकिन समय और वक्त का तकाजा है कि आज हम उनके साथ हैं। जो स्थितियां हैं वो ईश्वर करे वो अगले टर्म तक बने रहे। लेकिन उनके श्रम और उनका टर्म को, शब्दों को जरा सुनिएगा कि केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं। कि वो, उनका जो कहना है कि जब तक जनता आशीर्वाद, मान लीजिए जनता इनको आशीर्वाद न दे दे या प्रक्षण मैंडेट दे दे, तब अगर 50-50 का हो गया, कांग्रेस के साथ ताउन बना रहा विधानसभा में और दोनों लोगों की आधी आधी सीटें आएंगी, तो क्या केजरीवाल जी ऐसी सरकार में मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे?
क्या ये सब चीजें होंगी, ये संभव है? नहीं, ये तो मुझे लगभग नहीं उन्होंने लगता। क्लियर ही कर दिया ना कि जब तक चुनाव ये नहीं होते और चुनाव के बाद जनता नहीं चुनती तब तक मैं नहीं बैठूंगा, यानी चुनेगी तो फिर वही बैठेंगे, ये भी एक सवाल है। अब मलिक साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी प्रखर श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि हमने एक महिला मुख्यमंत्री देकर संदेश दिया कि पहली बात कि हम परिवारवाद नहीं करते, दूसरी तरफ हम महिलाओं को बढ़ावा भी देते हैं, महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। आप इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहे थे, क्या कहेंगे, क्या जवाब है आपकी तरफ से? जी देखिए, निश्चित रूप से पीआर स्टंट से अधिक कुछ भी नहीं है। नंबर 2, प्रखर श्रीवास्तव जी जिस प्रकार से सच्चाई बयां कर रहे थे, इन्होंने अपने आप ही इस बात को स्वीकार लिया। इन्होंने कहा केजरीवाल जी की छत्र छाया में सब लोग आगे बढ़ेंगे, अनऑफिशियली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। इस बात को दिल्ली वासियों को जान लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? वो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं तो छत्र छाया तो उनकी होगी, प्रधानमंत्री जी के भी तो छत्र छाया में आपके तमाम नेता हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है इसमें? मैं वहीं आ रहा हूं, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। बिल्कुल आपने सही बात कही। देखिए, छत्र छाया के साथ साथ इससे आगे अब ये रबर स्टैंप चीफ मिनिस्टर दिल्ली की जनता को मिल चुका है। ये रबर स्टैंप के रूप में केवल और केवल कार्य करेंगी। जो विधायक हैं वो भी प्रायोरिटी किसे देंगे? अरविंद केजरीवाल जी को देंगे, आतिशी जी को नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस प्रकार से फैसले सारे के सारे अरविंद केजरीवाल जी के रूप में ही उनके आधार पर ही लिए जाने हैं। और जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार के विषय पर इन लोगों को बोलना चाहिए, प्रखर जी यहां मौजूद हैं, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोले। ये लोग करते क्या हैं? ये स्वतंत्र एजेंसियों को केवल और केवल कोसने का कार्य करते हैं। स्वतंत्र एजेंसियों के ऊपर ये लोग आरोप लगाने का कार्य करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की माला जप लेंगे, ये माला जप लेंगे जुडिशरी के ऊपर भी आरोप फिर इस पे तो वो ये कहेंगे कि आरोप तो आपने भी, आपके नेताओं ने भी उनके नेताओं पे कई लगाए, पर वो एक एक करके बरी हो गए। लेकिन ठीक है, मैं इस पे सवाल आपसे लूंगा। कौशिक साहब, आपके पास आ रहा हूं। आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? ये पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 3 दिनों में चला है, जमानत, उसके बाद इस्तीफे का ऐलान और उसके बाद आज विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कुर्सी का बलिदान जो है, ये जरूरी या मजबूरी, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि ऐसी शर्तें दी गई थी, आप साइन कर नहीं सकते हैं, आप सचिवालय जा नहीं सकते हैं, तो आगे चुनावों को लेकर जो योजनाओं का क्रियान्वयन होना है, योजनाओं की शुरुआत होती है, वो तो केजरीवाल साहब कर नहीं सकते थे, इसलिए नए मुख्यमंत्री का चयन किया गया है, या फिर जो शर्तें रखी गई हैं उन शर्तों के बाद मजबूरी हो गई थी? क्या कहता है आपका ऑब्जर्वेशन, विश्लेषण सर, कौशिक साहब? नहीं, देखो, मुख्यमंत्री के पास कोई चार्ज था ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है इससे कि वो मुख्यमंत्री बाहर रहे या अंदर रहे? ऐसा तो कुछ था नहीं कि मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग हो तो वो देखेंगे। तो वैसे भी बिना पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री पहले भी थे, बाहर भी रह सकते थे। वो सवाल ये उठता है कि जो केजरीवाल जी ने निर्णय लिया उस पर यदि इंडी गठबंधन की भी हम बात करें तो मैं अभी देख रहा था, किसी ने कोई बधाई नहीं दी। न कांग्रेस की तरफ से कोई बधाई आई, न कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई, न समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई, न टीएमसी की तरफ से कोई, लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। प्रतिक्रिया 2 पार्टियों ने दिया, बहुजन समाज पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। अब भाजपा का तो बोल रहे हैं, भाजपा ने तो तमाम चीजें लिख दी हैं, लेकिन मायावती को मैं कोट कर दे रहा हूं। मायावती ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सीएम से अब इस्तीफा देना वास्तव में जनहित जन कल्याण से दूर इनकी चुनावी चाल और राजनीतिक पैंतरेबाजी है, किंतु उनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं और समस्याएं झेली हैं, उसका क्या होगा, हिसाब कौन देगा? अब आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी की नेता, जहां मुझे लगता है चुनाव हर बार बिल्कुल। कौशिक साहब, मैं लौट रहा हूं, आतिशी का बयान सामने आया है अभी इस पूरे फैसले के बाद, वो भी आप एक बार सुनवा देते हैं, और उससे पहले स्वाति मालीवाल क्या कुछ कह रही हैं वो भी आपको बता देते हैं। आतिशी के सीएम बनने के बाद स्वाति मालीवाल का बयान सामने आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी आपको बताते हैं। दिल्ली के लिए आज का दिन बहुत दुखद है, ये स्वाति मालीवाल कहती नजर आ रही हैं। आतिशी दिल्ली की डमी सीएम बनेंगी, ये भी उन्होंने भविष्यवाणी की है, और कहा कि आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु की पैरोकारी की है। इस तरफ से देखिए निशाना साधती नजर आ रही हैं। क्या कुछ कहा है सुनवा देते हैं। तो चलिए, ये बयान सामने आया है, बहुत जल्द चर्चा लगातार जारी है। कौशिक साहब, आपके पास आ रहा हूं, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, मैं वही कह रहा था कि कांग्रेस को तो मैं देख रहा हूं कल से, आगे कुआ पीछे खाई जैसी स्थिति हो गई है कि आखिर में कांग्रेस करे क्या। कभी कांग्रेस के प्रवक्ता आप पार्टी को बी टीम बीजेपी का बता रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर के, कि जहां हरियाणा में चुनाव चल रहा है केजरीवाल जी को क्यों रियायत दी गई। कई बार लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा उनको रियायत दी गई। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या करे?
कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आप देखिए, प्रवक्ता बैठे हुए हैं, न तो बधाई दे पा रहे हैं और न विरोध कर, कम से कम 2 लाइन विरोध की लिख देते। मायावती का मैंने इसलिए जिक्र किया कि वो मुख्यमंत्री रही हैं, महिला हैं, महिला होने के नाते मुझे लगता है कि उनको एक महिला मुख्यमंत्री बन रही है तो बधाई देनी चाहिए थी। लेकिन न मायावती जी की तरफ से आई, न ममता बनर्जी की तरफ से आई। तो ऐसी स्थिति में जो निर्णय लिया गया, जो आपके साथ गठबंधन में हैं, कम से कम उनको तो बधाई देनी चाहिए। हो सकता है विरोधी, लेकिन वैसे द्विवेदी साहब, ना आपकी तरफ से बधाई आई अभी तो, हालांकि आप 5-7 दिन पहले अलायंस के लिए तैयार थे, लेकिन सीट शेयरिंग पे बात नहीं हुई, तो इतनी क्या बुराई हो गई कि बधाई तक नहीं दी है आपने? ये मैंने कहा ना, हम उनका एक महिला मुख्यमंत्री के चुने जाने के तौर पर खैर मकदम करते हैं, उनका हम वेलकम करते हैं, वेलकम डिसीजन है, तो उस बात पर हम उनके साथ हैं। लेकिन चूंकि वो शेर मुझे याद आ रहा है, खून से जब जला दिया एक दिया बुझा हुआ, फिर मुझे दे दिया एक दिया बुझा हुआ। तो ये दिया जो हमें फिर से एक दे दिया गया है, एक मुख्यमंत्री दे दिया गया, वो मुख्यमंत्री थोड़ी है, वो तो एक पपेट है। वो एक तरीके से, जिस तरीके से केजरीवाल जी चाहेंगे उस तरीके से वो चलेंगी, उस तरीके से काम होगा, उस तरीके की सब चीजें होंगी और एक तशद्दुद पैदा होगा और जो सेक्युलर वोट है इसमें बहुत इरोजन होगा। पपेट कह रहे हैं साहब। प्रखर साहब, कैसे देख रहे हैं आप, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? पपेट कह रहे हैं वो जी, प्रखर जी। पपेट तो है ही ना। देखिए विकास जी, मैं कांग्रेस पार्टी का हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि हम इंडिया गठबंधन घटक दल के एक हिस्सा है। और मेरे साथ में इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं और उनकी मैं व्यक्तित्व से मैं राब्ता नहीं रखता हूं। और वो जिस तरीके का ये व्यक्तित्व पेश कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अभी वो अपने पार्टी के गाइडलाइन पे नहीं, उनको मालूम नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। खैर, मैं एक इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए मैं कांग्रेस पार्टी का सम्मान करता हूं। निश्चित तौर पे हम हरियाणा में एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, मगर दोनों, अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अगर किसी चीज में विकास जी काम कर रही है, वो है संविधान बचाने की लड़ाई के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमने मोर्चा खोल के रखा है और हम आखिरी दम तक अपना वो मोर्चा खोल के रोक रहा हूं। यहाँ बीजेपी की तरफ से भी देखिए बयान सामने आ गया आतिशी को लेकर। कठपुतली सीएम बीजेपी करार दे रही है और इस तरह से तंज कस रही है। आतिशी दिल्ली की पपेट सीएम होंगी। बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल बयान जो है अब आ गया है। सिसोदिया के दबाव में आतिशी सीएम बनी है, यह भी कहा गया है। और सीएम बदलने से भाग्य नहीं बदलने वाला है। क्या कहेंगे अवरिल मलिक साहब? आ गई अब ऑफिशियल टिप्पणी आपकी, बहुत जल्दी से 10 सेकंड आपके पास थे। सुनील कौशिक साहब, आपके पास आ रहा हूं और मैं आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल की अगर छवि पे बात करूं तो ये फैसला उनकी छवि को किस तरह से आगे बरकरार रखेगा? एक तरफ वो कह रहे हैं कि प्रचार वो करेंगे, सरकार आतिशी चलाएंगी, मनीष सिसोदिया भी आगे जाएंगे। हालांकि चुनाव जल्दी करने की मांग वो दिल्ली में कर रहे हैं और आगे हरियाणा का भी चुनाव है। किस तरह से आप देखते हैं? बहुत कम समय से 10-15 सेकंड बताइए। देखो, यह देश का आप इतिहास उठा के देखेंगे तो जिन जिन नेताओं पर, जिन जिन पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो सत्ता में आए हैं। ये जनता की अदालत कहना तो बहुत अच्छी लगता है कि जनता की अदालत है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हम इतिहास की समीक्षा करेंगे तो जो बहुत अच्छा इतिहास हमारे देश का नहीं रहा। निश्चित तौर से आप देखेंगे कि जो बातें केजरीवाल जी ने कही वो बहुत लेट हो गया, लेकिन कई हद तक मैं मानता हूं कि उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को बदलने के लिए मजबूर तो कर दिया। एक महिला होने के नाते बहुत ज्यादा डिफेंड नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा आपसी को लेकर नहीं लगा पाएगी भारतीय जनता पार्टी। और एक ठीक है सर। मलिक साहब 10 सेकंड आपके पास है, किस तरह से देख रहे हैं? वो कह रहे थे कि एक बड़ा जाओ चल दिया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दोपहर 1 बजे मीडिया से बातचीत करेंगी आतिशी, मीडिया से रूबरू होंगी और इस बैठक के बाद पहली अपनी प्रतिक्रिया देंगी। सीएम चुने जाने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक 1 बजे, अब से कुछ ही देर बाद, यानी 5 से 6 मिनट बाद आतिशी मीडिया के सामने आने वाली हैं और क्या कुछ वो कहेंगी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अविरल मलिक साहब 10 सेकंड है आपके पास, फिर बहुत जल्दी से मैं सबके पास आ रहा हूं। 10 सेकंड है आपके पास, बोलिए। देखिए, जहां तक आतिशी जी का है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनाए जाने का विषय है, तो केवल और केवल ये डमी सीएम के रूप में ही कार्य करेंगी और इन्हें आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना देने से दिल्ली के निवासियों के, दिल्ली वासियों का भाग्य बिल्कुल नहीं बदलेगा। इस बात को जान लेना चाहिए। ठीक है, चलिए लौटूंगा मैं। द्विवेदी साहब 10 सेकंड आपके पास है, आखिरी टिप्पणी आपकी इस पूरी चर्चा पर। विकास जी, मैंने कहा था कि भाजपा ने एक नई चंपई सोरेन की तलाश पूरी कर ली है।
और वो नए चिंपई सोरेन के द्वारा इनके पार्टी के अंदर एक रिवोल्ट कराएंगे और उसके अंदर जद्दोजहद पैदा कराएंगे। ये बीजेपी का मिशन है। इस मिशन पे वो बहुत आगे से चल रहे थे, इसमें अब होने वाला है। और आप देखिएगा, हालांकि कुछ विषय इससे कांग्रेस मजबूत होगी दिल्ली में, निश्चित रूप से आप देखिएगा। और ठीक है, प्रखर श्रीवास्तव जी वो कह रहे हैं कांग्रेस मजबूत होगी, एक तरफ बीजेपी अपना दावा ठोक रही है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो रिस्क बड़ा लिया है, ये कलेक्टिव रिस्क है क्या? नाटकीय जो फैसला लिया गया है, किस तरह से आप देखते हैं? 10 सेकंड आपके पास आखिरी। देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, अपनी छवि को लेते हुए लिया है। अरविंद केजरीवाल ने जीवन में सिर्फ जो कमाया है वो सिर्फ नाम कमाया है, और अपनी इज्जत के लिए वो जिए हैं और अपनी इज्जत के लिए मरे हैं। ना उनको किसी की पद की लालच थी, आज उन्होंने इस्तीफा देके बता दिया। अब परिवारवाद जो भाजपा हर जगह आरोप लगाती थी, उनके अंदर परिवारवाद खुद भरा हुआ है। चलिए ठीक है, अब बिल्कुल मुझे आदेश हो रहा है कि सीधे मैं आतिशी जी के पास जाना है। आप चारों जुड़े, प्रखर जी, अविरल जी, वाचस्पति जी और सुनील कौशिक साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, दिल्ली को अपनी नई बॉस आतिशी के रूप में मिला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सुनवाएंगे कि मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद आतिशी क्या कुछ संबोधित कर